नमस्कार, himachalavhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। चुनावी साल में सीएम जयराम ने पेश किया 51,365 करोड़ का बजट, कोई अतिरिक्त कर नहीं। बजट में कमजोर वर्गों को खुश करने की कोशिश, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ाई। बजट में 30,000 नौकरियां, आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील वर्कर, आउटसोर्स, चौकीदार, आईटी, एसएमसी शिक्षकों की हुई बल्ले बल्ले। हिमाचल बजट में जिला परिषद अध्यक्ष से लेकर पंचायत वार्ड मेंबर तक सभी को मिला बड़ा तोहफा। प्रदेश में शुरू होंगी कई नई योजनाएं, सीएम जयराम ने बजट में की घोषणा। हिमाचल कैबिनेट की बैठक कल, कई अहम निर्णयों पर लगेगी मोहर, हो सकता है बड़ा ऐलान। जीप की टक्कर से बाइक सवार की मौत, खाई में गिरी गाड़ी, फॉरेस्ट गार्ड घायल। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि सही समय पर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लें। हिमाचल प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोरोना की दूसरी डोज लगाने का अभियान शुरू हो गया है। सभी किशोर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की दूसरी डोज ले सकते हैं। इसके साथ सुरक्षा के 3 एहतियाती उपायों का पालन जरूर करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर ने आज अपने कार्यकाल का आखिरी और 5वां बजट पेश किया है। सीएम जयराम ने सदन में करीब 3 घंटे बजट भाषण पढ़ा। सीएम जयराम के चुनावी वर्ष के दौरान पेश किए गए इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखने का प्रयास किया गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने 2022-2023 के लिए 51,365 करोड़ का बजट पेश किया। प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर ये है कि बजट में कोई नया अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया गया है। इस बजट में जयराम की ओर से कर्मचारियों, कारोबारियों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों समेत अन्य वर्गों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। टैक्स फ्री बजट का आकार 51,365 करोड़ रुपए रहा। बजट भाषण में इस साल 30,000 रोजगार के अवसर प्रदान करने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा सीएम जयराम ने अपने बजट भाषण में करीब हर वर्ग को लाभ देने का प्रयास किया है। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने वित्त वर्ष 2022-2023 के बजट में समाज के कमजोर वर्गों को खुश करने की कोशिश की है। चुनावी साल में जयराम ठाकुर ने बेरोजगारों को रोजगार, जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रों को स्कॉलरशिप, किसानों को सस्ती बिजली और अस्थायी कर्मियों को वेतन वृद्धि का ऐलान किया है। सीएम ने शराब पर सेस लगाने के अलावा किसी भी प्रकार के नए टैक्स का बोझ जनता पर नहीं लादा। खजाना खाली होने के बावजूद लोक लुभावन बजट देने का प्रयास किया गया है। 3 घंटे 2 मिनट के बजट भाषण में जयराम ठाकुर ने अधिकतर वर्गों को खुश करने का प्रयास किया। जानकार इसे चुनावी बजट बता रहे हैं। हालांकि पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे एनपीएस कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मियों को इस बजट से निराशा ही हाथ लगी है। हिमाचल प्रदेश सरकार अब 30,000 नौकरियां देगी। विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,700 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 9,000 रुपए प्रति माह मानदेय की घोषणा की गई है। आंगनबाड़ी सहायिका को प्रति माह 900 की बढ़ोतरी के बाद 4,700 रुपए प्रति माह मानदेय अब मिलेगा। आशा वर्कर के मानदेय में 1,825 की बढ़ोतरी, 4,200 मानदेय अब दिया जाएगा। सिलाई अध्यापिकाओं को 900 रुपए बढ़ोतरी के बाद अब 7,950 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। मिड डे मील वर्कर, वाटर कैरियर को 900 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 3,900 रुपए अब से मिलेंगे। जल रक्षक को 900 रुपए बढ़ोतरी के बाद 4,500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। मल्टीपर्पज वर्कर्स के वेतन, पैराफिटर, पंप ऑपरेटर, पंचायत चौकीदार, राजस्व चौकीदार, एसपीओ, नंबरदार के मानदेय में 900 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 50 रुपए बढ़ाकर रोजाना 350 रुपए करने का ऐलान भी सरकार द्वारा अब कर दिया गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रति माह 10,500 रुपए न्यूनतम मानदेय देने का भी ऐलान किया है। बजट घोषणाओं में सीएम जयराम ठाकुर ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी बड़ी सौगात दी है। बजट की घोषणाओं में सभी प्रतिनिधियों के मानदेय में इजाफा किया गया है। जिला परिषद अध्यक्ष के मानदेय में 3,000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब 15,000 रुपए प्रति माह मानदेय उन्हें दिया जाएगा।
सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान इसमें कुल 7,000 रुपए का इजाफा किया गया है। जिला परिषद उपाध्यक्ष के मानदेय में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब 10,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। सीएम जयराम ठाकुर के मुताबिक उनकी सरकार के जिला परिषद उपाध्यक्ष के मानदेय में 4,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जिला परिषद सदस्य के मानदेय में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब 6,000 रुपए मासिक मानदेय उन्हें दिया जाएगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर ने बजट में कई नई योजनाओं को शुरू करने की घोषणा कर दी है। बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना शुरू की जाएगी। बेसहारा बच्चों के पुनर्वास तथा उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री असहाय बाल पुनर्वास योजना शुरू की जाएगी। इसी तरह तीसरी कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों के लिए बाल प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना आरंभ होगी। इसके तहत 3,000 रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति देय होगी। दूर दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं घर द्वार उपलब्ध करवाने के लिए सीएम मोबाइल क्लिनिक योजना आरंभ होगी। सक्षम शासन, ड्रोन मेले और महोत्सव, सक्षम नीतिगत ढांचा और ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल पर आधारित गरुड़ योजना का शुभारंभ भी किया जाएगा। हिमाचल के कर्मचारियों के साथ हर वर्ग को खुश करने के लिए सीएम जयराम ठाकुर ने तोहफों की बौछार कर दी है। विधानसभा में शुक्रवार को पेश होने वाले बजट को प्रदेश मंडल ने गुरुवार को ही स्वीकृति प्रदान कर दी थी। बीते दिन विधानसभा सत्र के दौरान आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक 15 मिनट में संपन्न हुई। बता दें कि गुरुवार की मंत्रिमंडल की बैठक के लिए 22 एजेंडा आइटम प्रस्तावित थी, लेकिन विधानसभा सत्र के कारण सभी एजेंडा आइटम पर चर्चा नहीं हो पाई, जिसके बाद अब कैबिनेट की बैठक 5 मार्च को होगी। इसमें कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। हिमाचल के कांगड़ा और मंडी जिला में 2 हादसे हुए हैं। इन हादसों में एक युवक की मौत हो गई है, वहीं 2 अन्य घायल हुए हैं। पहला हादसा पालमपुर के पुलिस थाना भवारना के तहत सामने आया है। यहां एक जीप ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 सगे भाइयों में से एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसी तरह से दूसरा मामला मंडी जिला के जोगिंदरनगर से सामने आया है। यहाँ ड्यूटी पर जा रही फॉरेस्ट गार्ड की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में फॉरेस्ट गार्ड गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।